आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जो शेप्स का ऑप्शन है, उसे कवर करेंगे। देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह शेप इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उस शेप को किस तरह एडिट कर सकते हैं, उसे किस तरह फॉर्मेट करेंगे और उसे किस तरह एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप इंसर्ट करना हो, तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आते हैं और शेप्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के शेप्स नज़र आते हैं। आपको कोई भी शेप इंसर्ट करना हो, तो हम सिंपली आप उस पे क्लिक करके, है ना, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखे रहें और कुछ इस तरह ड्रॉ कर लें। जैसे ही आप किसी शेप पर क्लिक करते हैं या कोई शेप ड्रॉ करते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा टैब अपीयर होता है, जिसे शेप फॉर्मेट टैब कहते हैं। इस टैब के माध्यम से ही हम लोग शेप को फिल करते हैं, ठीक है? इसके हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट करते हैं और इसके पोजीशन को बैकवर्ड्स एंड, है ना, या रैप ईटीसी करते हैं। तो इसमें आपको कुछ ग्रुप्स मिलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें इंसर्ट शेप्स हैं, शेप स्टाइल्स हैं, उसी तरह यहाँ पर अरेंज ग्रुप मिलता है और फिर साइज ग्रुप मिलता है और यहाँ पर वर्ड स्टाइल और यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप मिलता है। तो आइए इन्हें एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप आपको मिलता है, इंसर्ट शेप्स ग्रुप, इसमें आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा, शेप्स। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट कर रखा है और मुझे और शेप इंसर्ट करने हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आकर के बहुत सारे शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है चेन शेप और एडिट पॉइंट्स। अब चेन शेप क्या होता है? जैसे मैंने ओवल लिया था गलती से और मुझे रेक्टेंगल शेप चाहिए, कोई और शेप चाहिए, तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट करिए, इस पे क्लिक करिए, चेन शेप पे जाइए और आपको जो भी शेप लेना था, आप उस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका शेप जो है चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको मिलता है एडिट पॉइंट्स। जैसे कोई शेप है, जैसे मैं एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इसे आपको एडिट करना है, यानी इसके पॉइंट्स को इधर-उधर करना हो, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है कुछ इस तरह हो जाए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एडिट पॉइंट्स, है ना? जब आप जाएँगे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, जो कि आपको एमएस वर्ड के जो ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है, उसमें जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, तो वहाँ पर आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएँगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ करा है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि अगर आपको इसी शेप पे कुछ लिखना हो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तब आप इस पर कुछ जो भी आप लिखना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स समझिए कि एक ऐसा बॉक्स है जिसे आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर टाइप करना था, तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ से टाइप कर दिया, या डॉक्यूमेंट में आपको कहीं पर भी टाइप करना हो, जैसे सपोज़ आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना है, तो आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है शेप स्टाइल्स ग्रुप। उसमें आपको यहाँ पर पहला जो पॉइंट मिलता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स मिलता है, यानी एमएस वर्ड की तरफ से आपको पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग मिलेगा, जो आप अपने शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आएँगे। अब जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, वो आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक है शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट। जैसे कि हम लोगों ने जब पिक्चर फॉर्मेट पढ़ा था, तो वहाँ पर भी पिक्चर बॉर्डर पढ़ा था और पिक्चर इफेक्ट्स पढ़ा था। तो जो चीज़ वहाँ पर था, वहाँ पर भी यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है। आइए देखते हैं। जैसे मेरे पास, मैं एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले समझते हैं शेप फिल क्या होता है। जैसे आप देखेंगे, अभी जो शेप है वो ब्लू कलर से है। आप किसी और कलर से फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसका यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई पिक्चर से फिल करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से यूज़ करके फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर से फिल करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने सेलेक्ट करा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो शेप था, वो पिक्चर से फिल हो गया है। इसके साथ आपको ढेर सारा और ऑप्शन मिलता है। जब आप जाएँगे शेप फिल में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली आप 2 कलर से अपने शेप को फिल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शेप ले लूँ और मैं यहाँ जाऊँ, तो यहाँ पर 1 मिनट, शेप फिल में यहाँ पर ग्रेडिएंट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मेरा शेप है वो 2 कलर से, एक थोड़ा-सा ब्लैक है और ब्लू। तो ग्रेडिएंट फिल में क्या होता है कि आप यहाँ पर 2 और 2 से अधिक कलर्स का यूज़ करके आप अपने शेप को फिल कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है यहाँ पर टेक्सचर। टेक्सचर कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये सब जो भी है, ये सब क्या है? टेक्सचर्स है। कोई भी आपको फिल करना हो, तो आप सिंपली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो शेप को पिक्चर से फिल करना हो या ग्रेडिएंट फिल करना हो, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शेप फिल का यूज़ करते हैं। अब है शेप आउटलाइन। जैसे कि ये तो हमारा क्या था? ये तो हमारा शेप फिल था अंदर का, लेकिन अब बाहर की बात करेंगे, तो उसमें आता है शेप आउटलाइन। जैसे कि अगर मुझे इस पिक्चर के चारों तरफ रेड कलर का एक बॉर्डर टाइप में चाहिए, तो हम रेड कलर आउटलाइन अप्लाई करेंगे और यहाँ से आप इसकी चौड़ाई, यानी कि वो जो आउटलाइन, इसकी मोटाई कितना होना चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो शेप था उसका आउटलाइन क्या हो गया? रेड। आप कोई भी कलर कर सकते हैं। शेप आउटलाइन में जाइए, जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर और भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्केच में आते हैं, तो जैसे-जैसे आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो शेप का आउटलाइन है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें फिर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर डैशेज़ का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आउटलाइन था लाइनिंग से हट करके कोई और हो चुका है। चलिए, उसके बाद है शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट जैसे कि हम लोगों ने पिक्चर फॉर्मेट में शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसी तरह यहाँ पर शैडो में जाएँगे, तो जैसे-जैसे करेंगे, तो आप पीछे में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर के चारों तरफ थोड़े-थोड़े ब्लैक कलर के शैडो दिख रहे हैं। उसमें उसी तरह आपको यहाँ पर ग्लो मिलता है कि आप चाहते हैं कि शेप थोड़ा ग्लो करे, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो एक अपने शेप पर चाहे शैडो अप्लाई करना हो, रिफ्लेक्शन हो या 3D रोटेशन हो या सॉफ्ट एज हो या बिवेल हो, कुछ भी इफेक्ट अप्लाई करना है, तो आप शेप फॉर्मेट में जाइए और शेप इफेक्ट में ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें, मैं इसको डिलीट कर दूँ थोड़ा। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वर्ड स्टाइल्स ग्रुप, इसको हम लोग फिलहाल स्किप कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग एमएस वर्ड शुरू करेंगे, मतलब एमएस वर्ड में ये जो इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पर ये जो वर्ड आर्ट है, ये पढ़ेंगे, तो उस टाइम इसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं तब तक। यहाँ पर है, एक है टेक्स्ट ग्रुप और अलाइन टेक्स्ट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, तो तब जाके ऑप्शन यहाँ पर खुला है। अब क्या है, जैसे कि इसका डायरेक्शन कैसे रखना है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका हॉरिज़ॉन्टल रखता हूँ। अब इस जो टेक्स्ट है, इसका अलाइनमेंट किधर होगा?
टॉप में होगा कि मिडल में होगा कि बॉटम में होगा, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बॉटम करा तो अभी जो टेक्स्ट था वो शेप के बॉटम में चला गया। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में जिस तरह आपने सेम पिक्चर फॉर्मेट में पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी मिलता है हमें। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर इस शेप को मुझे टॉप में रखना है कि टॉप सेंटर में रखना है ना? कि टॉप राइट में रखना है कि मिडल सेंटर में रखना है कि बॉटम लेफ्ट में रखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ है, टॉप लेफ्ट है, ये कहाँ है, टॉप सेंटर है, कहाँ है, टॉप राइट है, इसी तरह आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर मिडल लेफ्ट रखना हो तो मैं यहाँ पर इसे कुछ इस तरह रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रैप टेक्स्ट। देखिए दोस्तों, जैसे कि अब ये क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रैप टेक्स्ट के फॉर्मेट टाइप में कि वहाँ पर टेक्स्ट के आगे पीछे किस तरफ पिक्चर घूमेगा, है ना? इसका फ्लो रहेगा, उसी तरह शेप के आगे पीछे अराउंड में ये जो टेक्स्ट है, इसका फ्लो कैसा रहेगा वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। अगर हम यहाँ इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि शेप से क्या हो रहा है, शेप के थोड़ा हटने के बाद आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह रहेगा, टाइट करेंगे, थ्रू करेंगे, टॉप एंड बॉटम करेंगे तो टेक्स्ट ऊपर नीचे रहेगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और इन फ्रंट टेक्स्ट करेंगे तो वापस से आगे चला आएगा। अब ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना? अगर हमें आगे लाना है, जैसे कि इसे मैं यहाँ पर डाल दूँ और इस पीछे वाले शेप को मुझे आगे लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाकर के ब्रिंग फॉरवर्ड में आकर के ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो क्या होगा, आगे आ जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं थोड़ा इसको पीछे भेजना चाहता हूँ तो मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किया। तो फिलहाल 1 मिनट, लेट्स सपोज कि यहाँ पर क्या गलती हो रहा है। चलो ठीक है। जैसे कि मुझे उसे वापस लाना है तो फिलहाल मैं इसे पीछे भेजने के लिए क्या करूँगा, सेंड बैकवर्ड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और अगर उसे वापस हमें आगे लाना है तो यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, एक नया ले लूँ, यहाँ पर 3 शेप ले लूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 3 शेप है। अगर मैं इस शेप को सेलेक्ट करके यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो वह एक लेवल आगे आता है और ब्रिंग फ्रंट करूँगा तो वह सबसे आगे आ जाएगा। उसी तरह अगर सबसे पीछे भेजना है तो हम क्या करेंगे, सेंड बैक करेंगे। लेकिन अगर एक लेवल पीछे भेजना होता तो हम क्या करते, उसको सेंड बैकवर्ड करते। उसी तरह यहाँ पर है कि अगर आपको टेक्स्ट के आगे लाना है तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और अगर टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो हम क्या करेंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे। उसी तरह है सिलेक्शन पैनल, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना होगा तो अब यहाँ से हम सिलेक्शन पेन इनेबल करते हैं। फिर यहाँ पर हमें अलाइनमेंट ग्रुप मिलता है। जैसे कि पिक्चर को हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर अलाइनमेंट दे रहे थे, उसी तरह आप अपने शेप को प्रॉपर अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे इसे लेफ्ट में रखना है कि सेंटर में रखना है कि राइट में रखना है कि टॉप मिडिल पोजीशन, ये सारी चीज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसे ग्रुप बनाना है तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आइए और ग्रुप बना दीजिए। तो अब ये ग्रुप बन गया। उसी के साथ है रोटेशन, शेप कितना रोटेट करेगा, लेफ्ट राइट, है ना? लेफ्ट में 90 डिग्री, लेफ्ट में 90 डिग्री, है ना? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इससे ज़्यादा करेगा तो आप यहाँ से रोटेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है शेप का हाइट और विड्थ। जैसे कि यहाँ पर मुझे इस शेप का हाइट बढ़ाना है तो सिंपली मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे उसका हाइट बढ़ रहा है। विड्थ बढ़ाना है तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई अगर डाउट रह गया हो तो उससे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।